तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा गला काफ़ी ख़राब है 2 दिन से। कोशिश थी कि ठीक हो जाएगा, कल की परसों की रिकॉर्डिंग भी काफ़ी मुश्किल से हुई और आज भी वही दिक्कत आ रही है। और हो सकता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो आने वाले 1-2 दिन शायद वीडियो नहीं बन सकेगी। तो आप देख लेना, अगर समय पे वीडियो आ गई तो ठीक है, नहीं तो शायद 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आज बात करेंगे एक उस केस की जिसके ऊपर हमने बहुत दिनों तक बात नहीं की थी, लेकिन अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आए हैं जो डिस्टर्ब करने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाले का केस आप सबको मालूम है। दुनिया भर में एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर जिसने अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस बाउंड्रीज, अक्रॉस सीज, उसने अपना एक मुकाम बनाया और इतनी दुनिया भर में मकबूलियत मिलने के बाद अचानक पिछले साल इसी महीने, मई के महीने में 29 मई को उस आदमी का, लड़के का 30-29 साल की उम्र, बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। वो सब आपको पता है, आपकी नॉलेज में है। लेकिन मैं जो बात आज करने जा रहा हूँ वो बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 1 साल के बाद भी पुलिस इस मर्डर का मोटिव साबित करने में, जान ढूंढने में नाकामयाब रही है। कोई उनको मोटिव नहीं मिल रहा कि किस कारण से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया गया। तो ले दे के अब वहीं पे वापस पुलिस आ रही है जो मर्डर के दूसरे दिन उस समय के डीजीपी पंजाब मिस्टर बाबरा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि ये गैंग वार की दुश्मनी का नतीजा है। और जो गोल्डी बराड़ ने अपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के क्लेम किया था कि हमने सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि वो हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। हमारा एक दोस्त था मिंडू खेड़ा, उसका मर्डर हुआ, उसका बदला हमने सिद्धू मूसेवाला को मार के लिया। बहाना ये लगाया गया कि सिद्धू मूसेवाला के कथित मैनेजर शगनप्रीत सिंह ने मिंडू खेड़ा के कातलों के साथ मिलके रैकी की थी। उसके बाद शगनप्रीत की इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरोगेशन होती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, और वो आदमी कहता है कि मैं कभी भी सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर नहीं था, मैं तो उसका दोस्त था और चंद जगह पे उसके साथ गया कुछ प्रोग्रामों में। एक आध बार उसने मुझे अपना एक पैसों वाला बैग पकड़ा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मैनेजर था। मेरी दोस्ती थी, घर में आना जाना था और मैंने कोई रैकी नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं था कि जिन लोगों को मैं मिलने एक फिल्म स्टूडियो के ऑफिस में गया था वो लोगों का नाम क्या है, उनका धंधा क्या है, प्रोफेशन क्या है। ना ही मुझे पता था कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए। और उसने ये सब अपने बयानात में क्लियर किया कि ना तो मैंने किसी की रैकी की है, और जिन लोगों ने मुझे इन लोगों की खातिरदारी, इनका ख्याल रखने के लिए कहा था, उनके नाम पुलिस को उसने बता दिए।
कि ये तो इन लोगों को जानते थे, उन लोगों को मैं जानता था। उन्होंने जो मुझे कहा कि ये बाहर से आए हैं, मेहमान हैं, इनको थोड़ा घुमा, या जो भी कोई स्टेटमेंट उसने दी, लेकिन जिन लोगों ने उन कातलों से शगनप्रीत को मिलाया था, उनका नाम शगनप्रीत ने अपने बयान में पुलिस को बता दिया था। उन लोगों की तो कोई इंक्वायरी हो नहीं रही कि वो उन लोगों को कैसे जानते थे और उन्होंने शगनप्रीत को उनके साथ क्यों मिलाया। अब बात कहाँ से शुरू होती है? 1 साल के बाद अब कुछ शख्स जिनका पता नहीं कि वो कौन है, वो इंटरनेशनल नंबर से शगनप्रीत और 2 आदमी कुछ ऐसे और हैं जो सिद्धू के दोस्त थे, सिद्धू मूसेवाला के, उसको अच्छी तरह जानते थे, उसके प्रोग्राम में, शोज में बाहर उसके साथ गए थे। मरने के कुछ हफ्ते पहले दुबई में भी ये सब लोग साथ में थे। तो उन लोगों से भी अप्रोच किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, शगनप्रीत को और दूसरे लड़कों को। ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर आप ये कह दो कि सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टर के साथ लिंक थे, या उसके खिलाफ ये कह दो कि उसने हमें रैकी करने के लिए कहा था, या हमारे सामने कभी वो गैंगस्टर से फ़ोन पे बात करता था, कुछ इस किस्म की कोई आप बयान दे दीजिए। अब मज़े की बात यह है कि इनमें से 2 शख्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ पंजाब में केसेस दर्ज हैं। वो वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। उन्होंने हाई कोर्ट में भी केस किया हुआ है, शगनप्रीत ने, और उसके माता पिता ने भी किया हुआ कि हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी दी जाए। अब जिस आदमी के दिल में कोई पाप होगा, वो कुछ छुपाना चाहता है, तो वापस देश क्यों आना चाहेगा? वो तो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा कोई इनकाउंटर ना कर दिया जाए, या दूसरे गैंगस्टर से हमें कोई खतरा ना हो, हमें सिक्योरिटी दी जाए तो हम आ जाते। अब मुझे बताइए, सरकार जिनको चाहती है कि वो आएं और अपना बयान दर्ज करवाएं, तो उनको सिक्योरिटी देने में इतराज़ क्या है? उनकी अपीलें चल रही हैं हाई कोर्ट में, अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। तो उन लोगों को अप्रोच किया गया। तो शगनप्रीत ने, जो मुझे जानकारी मिली, सिद्धू मूसेवाला के पिता, माता पिता, उनके घर से, परिवार से, तो उस शख्स ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को फ़ोन किया कि इस तरीके से किसी अज्ञात नंबर से एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और कहा है कि मैं इस किस्म का बयान अगर दे दूं तो मेरे ऊपर जो केस चल रहा है वो ख़त्म करवा दिया जाएगा और मैं हमेशा के लिए कानून की नज़रों में बरी हो जाऊंगा। उसने कहा कि लेकिन मैं ऐसा बयान कैसे दे सकता हूं जो सच नहीं है। तो मूसेवाला के पिता ने उसको कहा कि देखो, आपको जो हकीकत है वो बयान करना। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फेवर करो या मेरे मरहूम बेटे शुभदीप सिंह सिद्धू या सिद्धू मूसेवाला को फेवर करो। अगर उसने आपको कुछ कहा था या उसके बारे में आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो कहीं भी बता सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। हाँ, लेकिन इतना है कि जो हमारे जो गुरु हैं हमारे, उनकी कसम खा के आप कह देना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो उन शख्स ने, बच्चे ने कहा कि देखिए, कसम खाने की बात तो तब आती है जब मैंने कोई कुछ करना हो। मैंने जो पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ पुलिस को, वही सच्चाई तब थी
और वही सच्चाई आज भी है। मुझे कभी सिद्धू मूसेवाला ने कुछ करने को नहीं कहा। मैंने उसके खिलाफ कोई इस किस्म की बात नहीं देखी कि वो किसी गैंगस्टर के करीब था। अब मुझे जो कहा जा रहा है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो सच नहीं है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहीं ठीक हूँ, वापस नहीं आऊँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। अब देखिए कि हमारे लोग जो एक गैंग के साथ मिलके एक मरे हुए आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शगनप्रीत के वकील से टच किया ऑस्ट्रेलिया में, और वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, गोरा वकील है, बहुत बड़ा एडवोकेट है ऑस्ट्रेलिया का। उस आदमी को फ़ोन किया, वकील को, कि देखिए हम ऐसे ऐसे इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और आपका जो क्लाइंट है शगनप्रीत सिंह, उसको आप समझाइए, अगर वो इस किस्म का बयान दे देगा तो उसकी जान बच सकती है, नहीं तो केस चलता रहेगा। तो पहले तो वकील ने कहा कि मेरा नंबर आपके पास कैसे आया। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत साधन होते हैं नंबर लेने के, तो आप उसको समझाइए। तो वकील से कुछ अब वकील है, वो तो कानून की बात करेगा। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अपने क्लाइंट के साथ हूँ, उसने जो बयान देना होगा, मेरी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना आप मुझे प्रेशराइज कर सकते, और आइंदा मुझे कभी फ़ोन नहीं करना। ये सब बातें मेरे प्रोफेशन के खिलाफ हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये एजेंसी के आदमी कह लो या दूसरे गैंग के आदमी कह लो, स्टेट एक्टर हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे फ़ोन करके आदमी को बड़े तरीके से डरा धमका के उससे अपनी मर्जी का बयान लिखवाना चाहते हैं, ताकि केस जो अभी ट्रायल शुरू होगी, 1 साल से अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है मानसा कोर्ट में, एक चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं जब ट्रायल शुरू होगी तो पुलिस को एक मोटिव देना पड़ेगा कि इस वजह से मर्डर हुआ। वो मोटिव अभी तक पुलिस को मिला नहीं, तो मोटिव सिद्ध करने के लिए ये कवायद शुरू की गई कि नॉन स्टेट एक्टर्स बीच में डाल के कहीं से कोई ऐसा बयान एक दो लोगों के आ जाए तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा, और दूसरे गैंग को एक नैरेटिव उन्होंने बना के रखा है कि सिद्धू दूसरे गैंगस्टर से मिला हुआ था, वो बात अगर कोई कह देता है तो उसकी बदनामी होगी, और वो केस जो है प्रोसिक्यूशन का वो कमज़ोर हो जाएगा। लोगों के दिलों में जो इतनी हमदर्दी आज भी सिद्धू के लिए है वो कम हो जाएगी, और चारों तरफ जो एक प्रेशर बना हुआ है सिद्धू के माता पिता का। अभी पंजाब में एक जलंधर की बाई इलेक्शन हो रही थी पार्लियामेंट की, उसमें चीफ मिनिस्टर की रैली में या कैंडिडेट की रैली में या दिल्ली से आए बड़े लीडरों की रैलीज में इतना इकट्ठ नहीं होता था जितना सिद्धू मूसेवाला के माता पिता उनको सुनने के लिए लोग जितने हज़ारों की गिनती में इकट्ठे होते, जहाँ जाते थे उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता था, हज़ारों लोग स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हो जाते थे। तो एक साल होने के बाद भी हर रविवार को, संडे को उनके गाँव में, उनके घर में हज़ारों लोग पहुंचते हैं। जाते तो रोज़ ही हैं, लेकिन संडे को उसके माता पिता लोगों से संबोधन होते हैं, और एक हफ्ते में उस केस के बारे में क्या बात आगे बढ़ी उसकी बात करते हैं। लोग उनको सुनने जाते हैं, उनका दुख दर्द शेयर करने के लिए जाते हैं।
लेकिन अब ये नई बातें सामने आ रही हैं। तो बलकौर सिंह का ये कहना था कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं, झोंकने वाले नहीं हैं। जब तक उनमें दम है वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे, तो इतना ही ये नई एक डेवलपमेंट थी। अब आगे देखते हैं कि इस केस में जुड़े हुए लोग और किस किस्म की कवायद करते हैं कि किसी न किसी तरह सिद्धू मूसेवाला और उसके परिवार को बदनाम किया जाए। एक सिंपैथी वेव जो उस मरे हुए सिंगर के लिए आज भी चल रही है, उस वेव को कम किया जाए, इस किस्म की कवायद चल रही। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।